अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प और अहम है। तो वीडियो के अहम पॉइंट्स सबसे पहले आपको दिखाएंगे। देखें कि किस तरह शदीद बर्फ़बारी के सबब नदी नालों का पानी बहता हुआ जम चुका है। ये देखें आपके सामने मुनाजरा, बहता पानी शदीद बर्फ़बारी और सर्दी के सबब जम चुका है। तो ऐसे मुनाजर आपके सामने है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। सड़क क्या है, पहाड़ क्या है, दरख्त क्या है, जहाँ तक नज़र जाती है बर्फ़बारी ही बर्फ़बारी आपको नज़र आती है। रोड देखें कितने ख़तरनाक डेंजरस सड़कें, दुश्वार गुज़ार रास्ता और फिर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। तो इन रोड पर ड्राइविंग बहुत मुहतात अंदाज से की जाती है। और ये देखें खान बच्चे बर्फ़बारी पे अपनी मौज मस्ती में खेल रहे हैं, ठीक है ना। ये उधर पहाड़ी बकरियाँ जो लोग पालते हैं, इनका भी हमने इंटरव्यू किया, वो आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये देखें हमारे दोस्त, ये बर्फ़बारी हो रही है और किस तरह पानी जम चुका, क्रिस्टल माइनत, क्रिस्टल की जिस तरह कलमे उस तरह आपको पानी जमा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये शदीद बर्फ़बारी के सबब हर तरफ पानी जम चुका है। जिस तरह आबशार से, चश्मों से पानी निकलता था, तो वो पानी उसी जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट की वजह, नुक्ता इंजमात की वजह से, शदीद सर्दी की वजह से, बर्फ़बारी के सबब वो पानी उधर जम चुका है। आप लोग जानते कि इन दिनों उधर टेम्परेचर मनफी पे होता है, तो -1 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट हो, इधर इसके बाद पानी जमना शुरू हो जाता। तो देखें कि अगर किसी आबशार से कोई चश्मे का पानी निकल रहा है, किधर से कोई झील आ रही, उसका पानी आ रहा है, तो वो पानी उसी जगह पे जम चुका है। जो मुख्तलिफ मनाज़र आपने देखे होंगे। और सड़कों पे, दरख्तों पे, पहाड़ों पे, जहाँ भी आपको नज़र आ रहा, हर तरफ बर्फ़बारी ही बर्फ़बारी नज़र आती है। तो दिसंबर और जनवरी इधर सर्द तरीन महीने शुमार किए जाते हैं, जहाँ बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाती है। तो इन महीनों में इस जगह पे टूर पे आने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अगर कोई दोस्त गोजरा, टोबा, फैसलाबाद से टूर पे आना चाहे तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये उधर दोस्त थे, तो हमारे ये दोस्त उस्मान कंबोज साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इन दोस्तों ने उधर भेड़ और बकरियां पाली हुई, तो उनसे हमने मालूमात ली कि सबसे पहले तो इतनी सर्दी में ये जो भेड़ बकरियां इधर सर्वाइव किस तरह कर जाती हैं। तो उनका कहना था कि इनके जो बाल है वो काफ़ी लंबे होते हैं, ऊन इनकी मोटी होती है, इसी वजह से ये बकरियां इधर बासानी सर्वाइव कर जाती हैं, इसलिए इन्हें सर्दी इतनी महसूस नहीं होती, ये बासानी इधर सर्वाइव कर जाती हैं। और अगर कोई बंदा इन बकरियों को पहाड़ी इलाकों में लेकर जाता है तो उनको इनके बाल वगैरह काटने पड़ेंगे, नहीं तो इन्हें बहुत ज़्यादा जिस तरह गर्मी है ना वो महसूस होगी। और अगर चारे की बात की जाए तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ के मनाजर थे, तो चारे के लिए ये अमूमन गर्मियों में तो घास फूस घास वगैरह खाती हैं, लेकिन सर्दियों में दरख्तों के पत्ते खाकर ही गुजारा करती हैं। और अगर इनकी नस्ल की बात की जाए तो 2-3 दोस्तों से बात, उनका यही कहना था कि जी हाँ, हम इसको पहाड़ी बकरी की नस्ल से ही जानते हैं। और इसमें कोई 2-3 किस्में होंगी, लेकिन उन लोगों का कहना ये था कि हम हरूफ आम में, आम लफ्ज़ों में इसको पहाड़ी बकरी ही कहा जाता है। तो अगर इनकी कीमत की उनसे बात की तो उन लोगों का कहना था कि जो आम तौर पे इसका 3-4 माह का जो बच्चा होता है वो 5 से 7 हज़ार तक, और बड़ी बकरी या बकरा जो आपको है जिसका वज़न तकरीबन 25 से 30 केजी तक होगा, वो आपको बासानी 25 से 30 हज़ार में बासानी आपको मिल जाता है। 20-25-30 हज़ार तक जानवर के हिसाब से वो आपको मिल जाता है।
तो अमूमन उन लोगों का कहना था कि जनवरी और जुलाई में इनकी मंडी भी लगती है, लेकिन आम रूटीन से भी जो लोग ख़रीदना चाहें उनको पता होता है कि इस जगह पे मौजूद है, तो आप रूटीन पे भी लोग ख़रीद सकते हैं। तो फिर हमारे दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप इनको दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उन लोगों का कहना ये था कि हम इसको दूध के लिए नहीं बल्कि गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूध के लिए वो ज़्यादा गाय वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इन बकरियों को वो गोश्त के तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इनकी ऊन काफ़ी मोटी, उसके ऊपर बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सर्दी में अपने आप को महफूज रख सकती हैं और बआसानी इन इलाकों में सरवाइव करती हैं। तो ये देखें किस तरह बकरियां पहाड़ों पे चढ़ रही हैं। और बर्फ़बारी के नज़ारे तो दिसंबर और जनवरी में ख़त्म होने को नहीं आएंगे। रोड इंतहाई ख़तरनाक, बाल खाते हुए रोड, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। तो इंतहाई एहतियात करनी पड़ेगी। कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें, कहीं बाल खाते हुए रोड और कहीं सड़क पे बर्फ़ ही बर्फ़। तो ड्राइविंग इंतहाई मुहतात अंदाज और तजर्बे की बना पर इधर की जाती है। आप समझते हैं कि बर्फ़बारी की तह पे, बर्फ़ की तह पे गाड़ी के फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ड्राइविंग करते वक्त इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और स्पीड को भी एक ख़ास हद तक, और फिर जिस तरह रोड की चढ़ाई है उसके हिसाब से जो गियरों का इस्तेमाल है इन जगहों पे, ड्राइवर लोगों का कहना कि गियरों के इस्तेमाल को जो बंदा इन इलाकों में समझता वो एक परफेक्ट ड्राइवर जाना जाता है, कि जिसको पता हो कि इस जगह पे मैंने इस गियर में गाड़ी रखनी है ताकि वो इतनी पावर गाड़ी लगा सके और इस रोड पे अपनी आसानी के साथ चल सके। आप देख सकते हैं कि वादी हो, घर हैं, या आपको रोड नज़र आ रही हैं, या दरख्त हैं, पहाड़ हैं, सड़क है, जो चीज़ भी है वो आपको हर तरफ से बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक आपको नज़र जाती इस तरह कि जिस तरह फर्श ने, ज़मीन ने, दरख्तों ने, पहाड़ों ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। हर तरफ आपको सफ़ेद ही सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है। हर तरफ स्नोफॉल के खूबसूरत मनाजर है। रोड इंतहाई डेंजरस है, बल खाते हुए हैं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, इसलिए इन इलाकों पे ड्राइविंग करते वक्त आपको बहुत मुहतात अंदाज से, और बाद दफ़ा शदीद बर्फ़बारी के सबब गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रुकना भी पड़ता है आपको। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इधर ड्राइविंग कर सकते हैं। हमने शुरू पे भी बात की थी कि अगर कोई लोग दोस्त फैसलाबाद, गोजरा टोबा से जाना चाहे तो हमारा नंबर मौजूद है, हमारे नंबर पे कॉल करके वो जा सकते हैं। हमारी टीम तकरीबन साल के दौरानिए में 5-7 टूरों पे जाती रहती है, इसलिए अगर कोई गर्मियों में, कोई सर्दियों में इन इलाकों पे टूर पे जाना चाहे तो हमारे नंबर पे रब्ता करके हर तरह की मालूमात भी ले सकता है कि अगर वो फैसलाबाद गोजरा टोबा से जाना चाहते तो उसको कौन सा रूट सबसे बेहतर रहेगा, और जो जिस रूट पे वो जाना चाहता है, जिस साइड पे जाना चाहता है, उस साइड पे कौन कौन से मकामात आते हैं, तफरीही किस किस जगह पे वो एक साइड पे जाता है तो उसके लिए देखने वाले पॉइंट कौन से हैं, मालूमात भी आप ले सकते हैं नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। और इसके अलावा आप अगर टूर पे जाना चाहें तो 7 रोज़ा टूर जो आज कल 2021 में हमारा जा रहा है, वो 7 रोज़ा टूर 20,000 में हम लेकर जा रहे हैं। 7 रोज़ा टूर के लिए अगर कोई जाना चाहे गोजरा टोबा फैसलाबाद से तो वो 20,000 के। दीगर मालूमात आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके मालूमात ले सकते हैं। तो हर बंदे का अपना ज़ौक़ होता है, तो कुछ लोग गर्मी में इधर जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग शदीद बर्फ़बारी में, सर्दी में जाना चाहते हैं। तो शदीद बर्फ़बारी के मनाज़र का एक अपना मज़ा होता है। तो देख लें कि हर तरफ आपको इसी तरह नज़र आएगा जिस तरह ज़मीन क्या, पहाड़ क्या, हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। चश्मों का बहता हुआ पानी सर्दी के सबब जम चुका है। तो मज़ीद इस तरह की मालूमाती तफरीही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा शादोबाद रखे, खुश रखे। फ़ी अमानिल्लाह।
اللہ حافظ.